लास्ट लेक्चर में हमारे 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m दे रखा आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट m दैट्स विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट m दे रखा कितना है 1.44 यूनिट, आप लिखते रहना एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, m दे दिया आपको। प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। न्यूट्रल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मान लीजिए वो पॉइंट है जहाँ पे वो फिक्स हो जाए। मान लीजिए हमने एक पोजीशन पे मान लो रखा है और वो फिक्स हो जाए उस पोजीशन पे। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज BH, कितना दे रखा है 18 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है। देखो, इस प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल विद द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लेता हूँ मैं। मान लीजिए ऊपर मेरा नॉर्थ है, ये पोल मेरा नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल दे रखा है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो देखो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। कंपेयर करो अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दोनों पे चार्ज सेम है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मैं एक साथ करूँ तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कर दूँ दोनों तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैंने क्या कहा, नॉर्थ पोल की साइड हमने नॉर्थ पोल कर दिया तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके वो मान लीजिए इसको इधर सेट कर देंगे, इस साइड। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ये ब्रॉडर साइड हो जाएगी। अब ब्रॉडर साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ब्रॉड साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ब्रॉड साइड में। ब्रॉड साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BH इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m/r की क्यूब या d की क्यूब ये लेते हैं। मैं ब्रॉड साइड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ब्रॉड साइड क्यों होगा, अगर नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा तो एक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए, तो इसके कारण क्या होगा, देखो सिंपल बता देते हैं। अगर नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा तो ब्रॉड साइड में होगा, इतना ध्यान रखो। अगर नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ब्रॉड साइड होगा। ठीक है, रिजल्टेंट तो BH ये हो गया। अब ब्रॉड साइड में हमारा हमने किया पिछले क्वेश्चनों में, लास्ट लेक्चर में, थोड़ा देखना उस चीज़ को, डेरिवेशन आप खुद चेक कर लेना। तो BH इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/d की क्यूब। अब BH कितना है 18 माइक्रो टेस्ला, तो 18 इंटू 10⁻⁻6 दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल है 10⁻⁻7 और m किसके इक्वल है 1.44 डिवाइडेड बाई d की क्यूब। ठीक है, अब d की क्यूब को इधर भेज दो, कितना बच गया 10⁻⁻7 इंटू 1.44 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻⁻6। कैलकुलेट करो और कैलकुलेशन करके इसका मेरे को बताओ क्या आएगा। देखो मेन जो था कंसेप्ट वो आपने समझ ही लिया होगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 8 इंटू 10⁻⁻3। क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन बस। तो यहाँ से d की क्यूब इतना आ गया, तो d किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 दैट्स विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के नियरली होगा। ठीक है, ये आएगा d। ठीक है, ये बताना था हमें, d बतानी थी कितनी होगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बतानी थी, d बताना था। ठीक है, ब्रॉड साइड में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है रिलेशन, उसका यूज़ करो, पोजीशन पता चल जाएगी न्यूट्रल पॉइंट की, d। ठीक है, ये था क्वेश्चन। देखो अब इतना ध्यान रखो, अगर नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो क्या होगा, ब्रॉडर साइड होगी। मतलब कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा जो होगा वो लाई करेगा ब्रॉडर साइड में। इतना ध्यान रखो, न्यूट्रल पॉइंट ब्रॉड साइड में लाई करेगा अगर पोल सेम है तो। ठीक है,
अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेम एज इट इज दो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। ठीक है, क्या होगा अगर सेम पॉइंट है, नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाइज इन ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड कौन सी होती है वो आपको पता ही है, पीछे क्वेश्चन किए हैं लास्ट चैप्टर में हमने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है, 0.72 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कई बार चीज़ें हैं हम अपने समझने के लिए भी बिल्ड कर लेते हैं। इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ। अब मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, एज्यूम करो ये साउथ पोल है। अब मैग्नेट रखी मैंने नॉर्थ पोल। अब क्या कह रहा है, जो नॉर्थ पोल है वो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड साउथ, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना वो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड साउथ। नॉर्थ पोल इधर होगा और ये साउथ होगा, तो क्या अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस मतलब एंड पॉइंट वाला रिलेशन लगेगा इसमें। ठीक है, पता चल गया कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, पॉइंट टूवर्ड साउथ। क्या कहना, नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा समझो इस चीज़ को, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे तो एक्सिस में हो गया ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बी एच किसके इक्वल होगा, नहीं बी एच तो हमें गिवन कितना 18 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, अब देखो ओलोंग एक्सिस है तो एंड ऑन पोजीशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एंड ऑन पोजीशन, बी एच क्या होगा, बी एच होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ऊपर वाला रिलेशन ध्यान रखो, ब्रॉड साइड में क्या आता था 2 टाइम आ जाता था 2m/d की क्यूब। हो गया, हमें पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट निकालनी है, एक्सिस में होगी, तो डी की क्यूब किसके इक्वल आ गई यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय बी एच। ऊपर वाले में भी हमने यही किया था, देख सकते हो आप रिजल्ट ऊपर वाला भी। ठीक है, तो यहाँ से डी की क्यूब क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या 10⁻⁻⁷, टाइम ऑफ एम क्या है, एम की वैल्यू क्या है 0.72 डिवाइडेड बाई बी एच कितना होगा 18 इंटू 10⁻⁻⁶। चलिए होगी, तो यहाँ से डी की क्यूब किसके इक्वल आ गई, अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 1.44 इंटू 10⁻⁻⁷, ये बन गया, नीचे क्या है 18 इंटू 10⁻⁻⁶। जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें क्या था देख लो, सेम रिजल्ट बन रहा था, तो यहाँ से अगर ऊपर वाले की तरह इसको सोल्व करेंगे तो डी किसके इक्वल आ गया 20 सेंटीमीटर के, न्यूट्रल पॉइंट होगा 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, चलिए हो गया ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 भी सेम एज इट इज़ है, 3 क्वेश्चन इसलिए दिए गए तो अब पॉइंट कर रहा है ना किस साइड, अब उस चीज़ को मेन समझ पाओ, फोकस कर पाओ। ठीक है, रिलेशन, और थोड़ा ये रिलेशन भी अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे कर लिए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। एक मैग्नेटिक डाइपोल है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम दे रखा है, एम कितना दे रखा है इस बार एम दे रखा है 0.72√2 इतना एम्फियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है एम। उसके बाद क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखो ये नॉर्थ पोल है अर्थ का, ये साउथ पोल है, अब पॉइंट किया टूवर्ड्स, नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ पोल है मैग्नेट रखा है, वो किधर कर रही है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रही है नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ। तो ये देखो क्या होगा एक दूसरे के, क्या हो रहा है आपको क्या लग रहा है, ब्रॉड साइड हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ब्रॉड साइड है वो रिलेशन आप यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा आपको कितना 18 माइक्रो टेस्ला, इसमें भी बी एच इज इक्वल टू 18 माइक्रो टेस्ला, मतलब कि 18 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। तो अब ब्रॉड साइड है तो बी एच किसके इक्वल आएगा, ऊपर रिलेशन जो फर्स्ट में अप्लाई हुआ था वही म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m/d की क्यूब, ये बनेगा। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो बी एच एम, मेरे को डी चाहिए, तो डी का क्यूब एक साइड रख लेते हैं, बाकी सोल्व कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
4 पाई m डिवाइडेड बाय BH। अब सारा डाटा हमें गिवन है, μ0/4 पाई किसके इक्वल होता है 10⁻⁻7, और m की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.72 इंटू √2। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, उसे मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, और BH क्या है 18 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व द कंप्लीट क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर। कर लोगे सोल्व? क्या आएगा फाइनल आंसर इसमें? तो हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डी की क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी, डी क्यूब आ जाएगा मेरे पास 0.005656। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं पूरा सोल्व करके डी किसके इक्वल आ गया, डी का फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास, नियरली बोल सकता हूँ मैं, नियरली 0.2 मीटर आ जाएगा, नियरली 0.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर लेना, नियरली बोला मैंने, एग्जैक्ट नहीं, क्रॉस चेक कर लेना आप। ठीक है, मतलब कि ये आएगा 0.17 समथिंग कुछ आएगा, 178 लगा लो, 9 लगा लो, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, वो नियरली हो गया 0.2 मीटर के। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 10। मेन क्या था इसमें, इसमें मेन था ये समझना कि पॉइंट कर रहा है, किधर कर रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर नॉर्थ अर्थ का पोल ले लिया, उसी की तरफ पोल कर दिया, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। थोड़ा ऐसे आप समझ सकते हो, मान लीजिए पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, ये था ना फर्स्ट क्वेश्चन, पोल नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, तो क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो किधर होगा, न्यूट्रल पॉइंट लाई इन ब्रॉड साइड, ये था। ठीक है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, तीनों थोड़ा आइडिया दे दिया है मैंने कि कैसे समझना इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 11 तक हो गया है ना, नहीं 10 तक हो गए हैं, 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। ठीक है, कहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में किसी चीज़ को। ठीक है, और जो क्लास से हैं वो थोड़ा क्लास में पूछ लो अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द अज्यूम डाइपोल एट द अर्थ सेंटर इज, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब एम दे रखा आपको, कितना, एम गिवन आपको 8 इंटू 10⁻12, नहीं 22, 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको एम गिवन है। उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द जियो मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, जियो मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ के जियो मैग्नेटिक पोल पर रेडियस ऑफ द अर्थ आर दे रखी है आपको, कितना है 6400 किलोमीटर, यानी कि 64 इंटू 10⁻5 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है, एम दे रखा है, आर दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द जियो मैग्नेटिक पोल पे। जियो मैग्नेटिक पोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो जो जियो मैग्नेटिक पोल पे जो होता है ना, जियो मैग्नेटिक पोल मतलब कि एक्सियल लाइन पे, और एक्सियल लाइन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ मैं ऑन द लाइन, तो एंड ऑफ पोजीशन आएगी। एंड ऑफ पोजीशन आएगी तो मतलब एंड ऑफ पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एंड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई। एंड ऑन पोजीशन हमने दो किए हैं, एक एंड ऑन पोजीशन, एक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड मतलब उसके मैग्नेटिक परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, जो हमने डेरिवेशन देखी थे। ठीक है, μ0/4 पाई यानी कि 2m डिवाइडेड बाय आर की क्यूब, डी था यहाँ आर था तो आर की क्यूब। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि ऑन एक्सियल लाइन आएगा। ठीक है, ऑन एक्सियल ऑफ अर्थ मतलब कि एंड ऑन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, जियो मैग्नेटिक पोल में। ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो बी किसके इक्वल आएगा, मेरे को बी ही निकालना है। तो बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई मतलब 10⁻⁻7। चलिए इंटू 2, एम की वैल्यू क्या है 8 है, 8 इंटू 10⁻22। अब आर की क्यूब मतलब 64 की क्यूब करो और 10⁻5 इसकी क्यूब करेंगे 10⁻15 होगी। ठीक है, ये बन गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है ये मेरा। ठीक है, यहाँ से इसको आप कैलकुलेशन करके मेरे को फाइनल रिजल्ट बताना कितना आएगा कमेंट में।
ठीक है, अगर कोई बताओ तो कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 12 आ गया होगा ये समझ में, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल चीज़ थी नहीं। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। इफ़ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, इफ़ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ, बी दे रखा है, मतलब सिंपल सी है, 3.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है, बी है। एट द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मतलब कि ब्रॉड साइड, इक्वेटर मतलब ब्रॉड साइड बोल दिया एक तरह से, अब ये समझो ब्रॉड साइड पे, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू एट द अर्थ्स जियोमैग्नेटिक पोल पे, जियोमैग्नेटिक पोल पे कितना होगा। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा किस पे, इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे ही दे रखा है ना। एक मिनट, इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एट द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू एट द अर्थ्स जियोमैग्नेटिक पोल, जियोमैग्नेटिक पोल पे क्या वैल्यू होगी वो बताने हैं। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाला था एक्सियल पे, अब इक्वेटर पे बोल रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन इक्वेटर पे क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, 2 नहीं आएगा, m/r³ आ जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे बोल रहा है तो आर क्या होती है आपको पता है, अर्थ के लिए रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, यानी कि 64 इंटू 10⁻5 मीटर, यही होगी। चलिए तो यहाँ से आप बी निकाल लोगे, तो बी कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7, एम आपको गिवन है, एम तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, आर की क्यूब करो, मतलब 64 की क्यूब 10⁻5 की क्यूब मतलब 15, ठीक है यहाँ से। और बी कितना दे रखा है, बी इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻5, भाग में इसको मल्टीप्लाई में ले आओ, 64 की क्यूब सोल्व करो, कैलकुलेट करो, इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7, ये मेरा आ जाएगा एम, ठीक है, एम निकाल लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। कर लो इसको कैलकुलेशन करके मेरे को फटाफट बताओ क्या आएगा। अब देखो इसको मैं अगर एज इट इज़ रख लूँ, सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लूँ, कितना आ जाएगा, 3.4, 5 कट गए, 2 बच गया, 3.4 इंटू 10⁻2, ये बन गया। और ये क्या है, आर की क्यूब है ना, तो इसको ऐसे का ऐसे रख लो, आर की क्यूब, ये बन गया, एम आ गया मेरा इसके लिए। अब मेरे को बताना है अर्थ के जियोमैग्नेटिक पोल पे क्या वैल्यू होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसकी वजह से। अब यहाँ से एम निकाल गया, अब जो मैग्नेटिक पोल पे अगर मैं बात करूँ तो एक्सियल पॉइंट पे एंड पोजीशन पे, तो एम इज नहीं, बी बताना है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई आर की क्यूब, ये रिलेशन बनेगा, यही बनेगा रिलेशन। तो चलिए अगर इस रिलेशन का यूज़ करूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है, 10⁻⁻7 इंटू 2, एम की वैल्यू क्या है ऊपर ही निकाल ली हमने, कितनी है 3.4 इंटू 10⁻2 और आर की क्यूब डिवाइडेड बाई आर की क्यूब नीचे भी है। अब देखो यहाँ से आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसिल, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फाइनल आ जाएगा 6.8 इंटू 10⁻5, 2 गए 10⁻⁻5 बच गया, इतना टेस्ला आएगा मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक पोल पे बताना था वही मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने निकाल दिया। ठीक, कुछ मुश्किल, सिंपल है, रिलेशन अगर याद हो गया तो कर लोगे, अगर याद नहीं है ना तो आप बैठा लो माइंड में कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हमें बी एन निकालेंगे, बी एस निकालेंगे, फिर उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या क्या रिलेशन यूज़ होगा, अगर वो भी माइंड में फिट हो गया ना तो भी कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डेरिवेशन अगर आपने किया होगा ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं चीज़ें करते करते, ठीक है। चलिए, नहीं तो मेन है कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट भी याद है ना
तो भी निकाल लोगे आप ये रिलेशन। पर प्रॉब्लम पता क्या आती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको कंसेप्ट याद है तो पहले आप कंसेप्ट को सोल्व करोगे, मतलब डेरिवेशन सोल्व करोगे। हाँ, एन के लिए निकाल लोगे, उसमें वैल्यू पुट कर दोगे गिवन है, फिर एस के लिए निकाल लोगे, वैल्यू पुट कर दोगे गिवन है, ठीक है। फिर दोनों का ऐड होना है सब्ट्रैक्ट होना है उसको देख लोगे और कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 देखते हैं अब देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ हैज़ ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मान लीजिए बी एच दे रखा है मेरे को, कितना है 26 माइक्रो टेस्ला, 26 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ टेस्ला ये दे रखा है। एट प्लेस वेयर द डिप इज, डिप डिप दे रखी है मेरे को, मतलब थीटा गिवन है कितना 60 डिग्री, चलिए थीटा मान लेता हूँ मैं, विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। ये द नीडल, नहीं 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 नहीं, डीप तक हो गया 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, बी वी निकाल लो, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ, इसको ध्यान रखो, थीटा एंगल देवन गिवन है। अब ये देखो ये बी एच है, ये बी वी है। अगर इसको मैं परपेंडिकुलर यहाँ इधर एक्सटेंड कर लूँ, बी वी इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया बी वी है ये। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कैसे निकाल रही हैं, बहुत काम आएगा ये। तो यहाँ से देखो इस ये ट्रायंगल बन गई, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10 थीटा। बी वी जो अननोन बाय नोन कर लेते हैं, अननोन क्या है बी वी, बाय नोन क्या है बी एच, ठीक है। तो क्या होगा नोन बाय नोन, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो क्या होता है 10 थीटा। मेरे को क्या चाहिए बी वी चाहिए, तो बी वी को एक साइड रख लो। किसकी बी वी को रखें, शादी भी नहीं हुई अभी तो। चलिए बी एच 10 थीटा, अब बी एच क्या है 26 इंटू 10⁻⁻⁶। ये बी एच थीटा कितना 60 डिग्री, 1060 कितना होता है √3 आ जाएगा। सोल्व कर लेना 1060 की वैल्यू, यहाँ से अब बी वी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 45 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला, कितना आएगा नियर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बी वी आ गया। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इस चीज़ को हम एक वे से और कर सकते थे। अब बी एच को मैं मान लेता हूँ, बी एच किसके इक्वल आएगा, अगर मेरा बी एच इक्वल है, बी एच इज इक्वल टू बी कोस थीटा, अगर मैं कहूँ बी एच इज इक्वल टू बी कोस थीटा, तो बी वी किसके इक्वल आएगा, बी वी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। थीटा आपको गिवन है ही, यहाँ से बी निकल जाएगा, इसका पुट कर लोगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को भूल लो, मेन कंसेप्ट को एक ही याद रखो, वो ऊपर वाला, ठीक है, उस चीज़ से करो। बाकी देख लेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा इस चीज़ को अलग से देख लेंगे, अगर कोई कंसेप्ट अलग होता है तो कोई क्वेश्चन, ठीक है। मेन है ऊपर वाला ही ध्यान रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कितने हो गए 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चन तो, मेरे को लग नहीं रहा कुछ ऐसा मुश्किल है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन को छोड़ के अगर दिक्कत आए तो देख लेना, अगर किसी क्वेश्चन को फिर से करवाने की ज़रूरत पड़े तो, कि हाँ इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करो, कि मतलब इसमें डेरिवेशन वगैरह कोई एक्सप्लेन करना हो तो, कोई रिलेशन ना समझ आ रहा हो तो, ठीक है, कमेंट में बता देना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 14 क्या कह रहा है। एक मैग्नेटिक नीडल है इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। देख लेते हैं
makes an angle of 60 degree with the magnetic meridian. If the needle stay in direction making an angle of tan inverse 2 root 3 with the horizontal, what would be the dip at that place? डिप क्या होगा? डिप मतलब जो एक्चुअली होगी. तो अब मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री है, तो वो मतलब अपीयरेंट है. ए मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन आता है, ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ एंगल थीटा बनाता है, कुछ भी मतलब डेल्टा बना रहा है, ठीक है. अब मान लीजिए ये अपीयरेंट है, डेल्टा प्राइम है, अपीयरेंट है. अगर मैं मान लेता हूँ डेल्टा प्राइम मेरा अपीयरेंट एंगल है, मतलब अपीयरेंट डिप है, अपीयरेंट डिप है, और एक्चुअली डिप कितनी है? डेल्टा है, मान लेते हैं डेल्टा है मेरी एक्चुअल डिप है, मतलब ट्रू डिप है जो मेरे को निकालनी है, ठीक है. अब देखो ये बी एच है, ये बी वी है, और ये बी है. रिजल्टेंट की बात करते हैं, चलो ठीक है. अब देखो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं यहाँ से 10 अपीयरेंट निकाल लेता हूँ. 10 डेल प्राइम इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच प्राइम की इक्वल आएगी. अपीयरेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, अपीयरेंट होगा. ये भी तो एक्चुअल नहीं होगा, फिर अगर ये अपीयर हो तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल में भी कुछ अपीयरेंट होगी, वो भी मान लेता हूँ मैं, ठीक है. चलिए, अब ये अपीयरेंट किसके इक्वल होगा? ये होगा बी एच कोस थीटा. कर सकता हूँ मैं इसको, अगर ट्रू निकालनी है तो वो बी एच होगी. तो बी एच प्राइम अगर मेरा इक्वल हो गया बी एच कोस थीटा के, चलिए यहाँ पुट कर देता हूँ. तो 10 डेल प्राइम इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच कोस थीटा हो गया. अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बी वी बाई बी एच क्या होता है? 10 होता है. तो 10 डेल्टा मेरी एक्चुअल होगी, आपको ही पता है. 10 डेल प्राइम इज इक्वल टू 10 डेल्टा. डेल्टा इज मेरा एक्चुअल डिप है, मतलब ट्रू डिप जो मेरे को निकालनी है. बन गई, ये कंसेप्ट बन गया मेरा, ठीक है. यहाँ तक बन गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. चलिए अब सोल्व कर लेते हैं इसको. इफ द नीडल जो है स्टे इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो बना रहा है ना थीटा, ये थीटा है, एक्चुअली थीटा है ये, ठीक है. तो थीटा ये है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ मतलब इफ द नीडल स्टेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है कितना? 10 इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 3, ये डेल प्राइम बना रही है, ठीक है. तो हमें डेल्टा चाहिए, पुट कर दो सब डाटा को. कोस 60 कितना होगा? यहाँ पुट करोगे तो क्या बचेगा? 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, 2 बाई रूट 3 बच गया. चलिए 10 डेल्टा. कोस 60 कितना होता है? कोस 60 किसके इक्वल होगा? कोस 60 पुट कर लो यहाँ पे. तो 10 डेल्टा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3. कोस 60 मतलब 1/2. तो यहाँ से कितना बच गया? 1/√3. और यहाँ से डेल्टा अगर मैं बात करूँ तो 1/√3 कितना? 30 डिग्री. 30 डिग्री बन गया, डेल्टा आ गया मेरे पास 30 डिग्री एक्चुअल डिप, ये डेल्टा जो होगी, ठीक है. ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यहाँ तक तो कंसेप्ट आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बता देना, ठीक है. हम रिव्यू कर लेंगे थोड़ा बहुत उस चीज़ को, कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन 15 क्या कह रहे हैं? द नीडल
क्वेश्चन 14 तो आ गया होगा समझ में, नियर बाय, ठीक। अगर ना आया तो बता देना, ठीक। थोड़ा इस चीज़ को देखो, कंसेप्ट को देखना, थोड़ा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। थीटा एंगल जो दे रखा था हमें, ठीक है, कि अपीरेंट है तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ अपीरेंट होगा, ठीक है। तो डेल्टा प्राइम ये मेरे को लास्ट लाइन में हमें बोल रखा था, क्वेश्चन नंबर 14 तो था ना, इफ द नीडल स्टे इन ए डायरेक्शन जो मेक एन एंगल ऑफ, स्टे हो जाती है, वो स्टे होने के बाद एंगल बन रहा है तो ये टेन डेल्टा होता है स्टे, वो अपीरेंट डिप होगी ना वो टेन डेल्टा होगा, ठीक है। तो इसके साथ भी पहले एंगल 60 डिग्री दे रखा था BH के साथ, ठीक है। वो थोड़ा क्वेश्चन को देखो, समझो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। अगर आप डायरिवेशंस वगैरह इनके देखोगे ना, कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ोगे अच्छे से, तो लगभग चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये तो प्रैक्टिस मांगती है क्वेश्चन, डेरिवेशन वगैरह के रिजल्ट को याद करने के लिए बस। चलिए देखते हैं, द नीडल ऑफ ए डिप सर्कल शो एन अपीयरेंट डिप, वही सेम बात है, अपीयरेंट डिप दे रखी है। डेल्टा प्राइम मैंने क्या मानी थी, अपीयरेंट, ठीक है। अभी भी यहाँ वही मान लेते हैं, अपीयरेंट डिप। कितनी दे रखी है, ऑफ 45 डिग्री, अपीयरेंट डिप दे रखी है, दैट्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए अपीयरेंट डिप ऊपर निकाली हमने 10 डेल्टा प्राइम, ठीक है। तो मैंने ऊपर लामिट अगर अपीयरेंट डिप निकाली थी 10 डेल्टा प्राइम, किसके इक्वल आई थी वो, BV बाई BH प्राइम, और BH प्राइम किसके इक्वल आया था, BV बाई BH कोस थीटा। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो ये 1/10 डेल प्राइम किसके इक्वल हो गया, कोट डेल प्राइम किसके इक्वल हो गया, नहीं BV बाई BH क्या आ जाएगा, चलो इसको रहने देते हैं, और BH कोस थीटा डिवाइडेड बाई BV बन गया, 10 डेल्टा बन जाएगा ये। तो एक्चुअल जो आएगी, तो कोट डेल प्राइम किसके इक्वल आ गया, कोट डेल्टा कोस थीटा। चलिए ये बन गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड 53 डिग्री व्हेन द सर्कल इज रोटेट थ्रू 90 डिग्री। पर्टिकुलर पोजीशन में दे दिया एंड 53 डिग्री बन रहा है, क्या बन रही है देखो, क्वेश्चन को समझो। अपीयरेंट डिप है 45 डिग्री पर्टिकुलर पोजीशन पे एंड 53 डिग्री, 3 डिग्री कब है, व्हेन द सर्कल इज रोटेट थ्रू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री अगर मैं उसको रोटेट करता हूँ तो अपीयरेंट डिप है 53 डिग्री, ठीक है, तब हो रही है 53 डिग्री, ठीक है। तो अपीयरेंट डिप वही, इसके लिए सेम रिजल्ट दूसरे वाले के लिए भी आ जाएगा। अपीयरेंट डिप दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा, कोट डेल्टा डबल प्राइम, दैट्स विल बी इक्वल टू कोट डेल्टा है कोस थीटा, रोटेट किया कितना 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा करेंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, रोटेट किया है 90 डिग्री, तो थीटा कितना बचा है पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये कोट डेल्टा डबल प्राइम कितना हो जाएगा, कोट डेल्टा डबल प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू कोट डेल्टा कोस नहीं, ये साइन बन जाएगा, साइन थीटा हो गया। अब क्या करूँ मैं, एक तो ये रिजल्ट है मेरे पास फर्स्ट तो, और सेकंड रिजल्ट मेरे पास ये है, दो रिजल्ट है मेरे पास। चलिए दोनों को स्केयर कर देते हैं, दोनों का स्केयर करके दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग दोनों इक्वेशन के लिए स्केयर करो एंड एडिंग, और फिर उसको ऐड कर दो, देन वी हैव, तब हमारे पास क्या आएगा, फिर उसको देखो क्या बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, कोट डेल्टा 1 का स्केयर
कोट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस ऐड करेंगे तो कोट स्क्वायर डेल्टा डबल प्राइम, ये भी अपीरेंट हो रहा है, कितना था 53 डिग्री, 53 ही होगा दूसरा एंगल, हाँ 53 था, ये 45 था। तो ये देखो डेल्टा डबल प्राइम है जो आगे क्वेश्चन में था, ये भी अपीरेंट डिप थी, कितनी थी 53 डिग्री। देखो ये रिजल्ट तो आपने जब चीज़ें पढ़ी होंगी तो याद होंगे ऑटोमेटिकली, और कुछ समझ नहीं आता है तो वहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, बता देना कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही कुछ रिलेशन समझने में, ठीक है। ऊपर मैंने इस चीज़ का बता दिया थोड़ा आउटव्यू, जैसे ये बी वी होगा, ये बी एच होगा, ठीक है, एक्चुअल डिप कितनी होगी आप अपीरेंट आप मान सकते हो, ठीक है, बी एच और बी वी, ये थोड़ा ध्यान रखो, इस चीज़ को काफ़ी क्वेश्चन इस चीज़ से हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हमें लगता है, ठीक है, थोड़ा बस इतना ही ध्यान रख लो इसमें, ज़्यादा नहीं तो इसे फिर आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करते चलो, क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट में अलग अलग थोड़ा बहुत भी अलग अलग कर लोगे ना तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से बन गया, स्केयर कर रहे थे हम तो इसका स्केयर किया, इसका स्केयर करेंगे कोस स्केयर थीटा बनेगा, कोट स्केयर डेल्टा, कोट स्केयर डेल्टा कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्केयर थीटा और कोस स्केयर थीटा बच जाएगा, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या बन गया कोट स्केयर डेल्टा, सिर्फ ये बच गया। कंप्लीट स्टेप कर लेना अपने आप, ठीक है, दोनों को पहले स्केयर करो, दोनों इक्वेशन का अलग अलग करके दोनों का स्केयर कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करने के बाद कोट स्केयर डेल्टा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेंगे कॉमन साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, पुट करो वैल्यू, कोट स्केयर डेल्टा 1 किसके इक्वल था 45 डिग्री रख दिया, प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा डबल प्राइम मतलब अपीरेंट डिप जो दूसरा था वो कितना था 53 डिग्री था, तो 53 डिग्री पुट करो, कोट स्क्वायर डेल्टा लिख लो, ठीक है, आ गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो पूछ लेना अपनी प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कोट 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट 53 डिग्री की वैल्यू निकालो, क्या आएगी निकाल लोगे, कोट 53 डिग्री निकालो, प्लस प्लस क्या करना कोट 53 का स्क्वायर करो, कोट 53 की वैल्यू निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.56, ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा कोट स्क्वायर डेल्टा, हो गया, दोनों को ऐड करो तो यहाँ से क्या बन गया कोट स्क्वायर डेल्टा किसके इक्वल आ गया 1.56 बन गया, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, फाइनल आपका काम रहेगा यहाँ से डेल्टा निकालना। हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर था 15, क्या कहता था फाइंड द ट्रू डिप, और ट्रू डिप क्या है जो डेल्टा है, डेल्टा मेरी ट्रू डिप थी, ठीक है, डेल्टा थी ट्रू डिप, लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया डेल्टा हमारी ट्रू डिप है, और जो ये डेल प्राइम है डेल डबल प्राइम जो यहाँ मान्य है ये अपीयरेंट है जो हमें अपीयर हो रही है, ठीक है, अपीयरेंट है तो जिसके कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी कुछ कोस की टर्म है आएगी, तो जो मैंने यहाँ लिखी थी बी एच प्राइम, तो बी एच प्राइम क्या होगा बी एच कोस थीटा होगा, ठीक है, इसको इफेक्ट करेगी ज़्यादा तो, ठीक है, ये चीज़ें थी क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। थोड़ा कंसेप्ट इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है, टेन थीटा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि टेन थीटा से काफ़ी बार यूज़ होगा, ठीक है, आगे भी इसका रिलेशन, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो इतना ध्यान रखो टेन थीटा किसके इक्वल होता है बी वी बाई बी एच होता है, ठीक है, ये होता है, अपीयरेंट का कंसेप्ट आ रहा है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है, अदरवाइज तो बी अगर ये बी है तो बी बाई बी एच टेन थीटा होगा, ठीक है। चलिए हो गए क्वेश्चन 15 तक, यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट आए, किसी रिलेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम आए, कोई डेरिवेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बता देना, ठीक है, उस डाउट को आपका ले लेंगे, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक जो इसमें जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन दिए हैं इसी लेक्चर में उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, पॉइंटिंग किस तरफ पॉइंट कर रहा है तो क्या होगा, वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।